तो बाद फिर दौरे मुजद्दिद दीन मिलत हज़रत इमाम शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दा आप दा जिहड़ा दौर है ना, आप दे दौर दे विच जिहड़ी तजदीद दीन है, सब तो वड्डा काम आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह दा है कि लोगों के ज़हनां दे विच जिहड़ी ये चीज़ रासख की जा रही सी ना कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीले की ज़रूरत नहीं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं, सरकार दे जेड़ा ज़ात है और सरकार दे जेड़े औसाफ ने उन्होंने तस्लीम करने की इतनी ज़रूरत नहीं, उन्होंने को इल्मे गैब नहीं, वो कुछ दे नहीं सकते, वो कासिम नहीं। यानी सरकार दे औसाफ नू घटाण वास्ते एक बहुत बड़ी साजिश थी जिहदे विच कादियानियत भी उसनों भी लांच किया गया, होर भी कई फिरके और कई मज़ाहिब लांच किए गए और लोगों नू सादा लोगों नू आख्या गया कि नबी ते मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी है। जेड़ा मुजद्दद है, मुजद्दद नवा दीन नहीं लियाउंदा कि वो कोई नवा दीन पैदा करता है। मुजद्दद दी शान ये वे कि जेड़ियां दीन दे विच गलत चीज़ां लोगां दे अकीदे बन जांदे ने, जेड़ियां गलत चीज़ां लोग दीन दी नाम उत्ते दीन दी बुनियाद उत्ते अपनाना शुरू कर देंदे ने कि ए भी मजहब है, ए भी अकीदा है, ए भी इस्लाम है, ए भी कुरान है, ए भी हदीस है, ए भी सुन्नत है, ए भी अल्लाह दे नेक बंदियां दे अमल है, लेकिन हुंदा नहीं। मुजद्दद दी शान ये वे कि कुरान हदीस दे नाल उस चीज़ दा रद्द करके ते लोगां नू असल इलम और असल इस्लाम दे नाल आगाह करते। ये मुजद्दद दी शान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे विच पहले मुजद्दद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ होए और ये अमीर सल्तनत ने, खुलाफान विचों ने, जिन्हां ने बादशाही की, सुल्तान ने, इन्हों अल्लाह ताला ने मनसब दिता बादशाही दा, इन्होंने बादशाही दी सीट उत्ते बह के तजदीद दीन किया है। अमूमन लोग ये समझते हैं कि बादशाह जालिम, गासिब, काबिज और राशी और शराबी, जानी, अयाश, लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने बादशाही दे तख्त दे उत्ते बह के दीन इस्लाम दी तजदीद फरमाई है और बिल इत्तिफाक पूरी उम्मत मुसलमा दे नज़दीक और रसूलुल्लाह दी उम्मत दे पहले मुजद्दद ने, जिन्हां ने इंसाफ, मसावात, खिदमत खल्क और लोगों दे उत्ते जितने जुल्म पहले होए सन उन्हां सारे जुल्मां दा इजाला, ज़मीनां उत्ते जिहड़े कब्जे सन उन्हां ज़मीनां दी वापसी, रियाया दे हुकूक, यतीमा मजलूमां दी दाद रशी, जितने भी मामलात सन उन्हां सब नूं दीन दी रोशनी दे मुताबिक और शरीयत दे रस्ते दे मुताबिक एक ट्रैक दे उत्ते लिआंदा। इस वास्ते हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ इस उम्मत दे सब तो पहले मुजद्दद। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ तो बाद हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप मुजतहिद भी ने और मुजद्दद भी ने, मुजतहिद भी ने और मुजद्दद भी ने। मुजतहिद दा दर्जा मुजद्दद तो उच्चा हुंदा है, इज्तिहाद करन वाला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया इज्तिहाद करन वाला मुजतहिद जदों इज्तिहाद करदा है ना, अगर वो सही नतीजे उत्ते अपड़ जावे, इज्तिहाद करदा, सोचदा, तहकीक करदा, सही नतीजे ते पहुँच जावे, हजूर ने फरमाया फलाहू अजरान, फिर उन्होंने 2 अजर लभदे। फरमाया अगर वो कोशिश भी करदा है, मेहनत करदा है, लेकिन उसनों सही नतीजा हासिल नहीं होंदा तो फिर भी वो महरूम नहीं रहिंदा। अल्लाह ताला उसनों 1 अजर अता फरमांदा है कि मेरे बंदे ने कोशिश की थी। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, आप दी जिहड़ी असल आप दी मेहनत है और असल मैदान है वो फ़िक़ह है। आपने फ़िक़ह दे अंदर मेहनत की थी और आप उम्मत दे मुजद्दिद कहलाए। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तो बाद हज़रत ख्वाजा अबुल हसन अशरी, इन्हां नूं मुजद्दिद आख्या जाता है और इन्हां दा जिहड़ा कलाम है और इन्हां दी जिहड़ी तहकीक है और इन्हां दा जिहड़ा फील्ड है और मैदान है वो पहले दोवां मुजद्दिदीन तो मुख्तलिफ है। यानी उस दौर में झूठे फिरके बहुत ज़्यादा पैदा हो गए। कोई फिरका एक गल साबित करे कि अल्लाह ताला नऊज़ बिल्ला मुजस्सम शक्ल में मौजूद है, उसनों फिरका मुजस्मी आदे सन। कोई मोतज़ला पैदा हो गए, कोई बातनियाँ पैदा हो गए, कई फिरके पैदा हो गए और उन्होंने सारे फिरकियां दी जितनी बुनियाद सी वो झूठ दे उत्ते सी, लेकिन अपने अपने दलाइल रखते हैं। उन्होंने लोगों को कन्विंस कर लेना कि ए वेखो ए वाकया अंज है, आ गल अंज है। जिहड़ा इस्तिदलाल करना है ना, यानी दलील पकड़ना, दलील पकड़ने वास्ते भी फिक्रे रसा की ज़रूरत है।
कि इंसान की फिक्र ठीक होवे, इंसान की अकल ठीक होवे। गैर शरी इस्तेदलाल करके बहुत ज़्यादा फिरके पैदा हो गए। उन्होंने फिरकियां का रद्द हज़रत अबुल हसन अशरी ने किया। उन्होंने तो बाद फिर मुजद्दिदीन की एक बहुत लंबी लिस्ट है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने, इस तरह कुछ लोगों ने औरंगजेब आलमगीर जिहड़ा मुगलिया बादशाह गुजरा इस तो भी मुजद्दिदीन में शामिल किया है। सुल्तान उल फकर हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह ने मुजद्दिद उसनू इतनी उहदी तारीफ की है ना अपने खुतबात और अपनी किताबों के अंदर। और सुल्तान औरंगजेब आलमगीर नो बरे सगीर दे विच हज़रत सुल्तान उल फकर सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह ने फकर दा और इस्लाम दा चिराग आख्या है। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 3 बंदे अगर बरे सगीर दे विच ना होंदे तो इस्लाम की असल शक्ल ना होंदी, एक बादशाह, एक फ़कीर और एक आलिम। फ़कीर उन्होंने मुजद्दिद अल-अफ़सानी नू लिखिया, आलिम उन्होंने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी नू लिखिया और बादशाह उन्होंने औरंगजेब आलमगीर नू लिखिया। इस तरह हज़रत शेख अब्दुल रहीम देलवी, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, इन्होंने लोगों को मुजद्दिदीन दे विच शुमार किया गया। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल नू मुजद्दिद लिखिया गया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी नू उन्हां दे तस्लीम करने वाले ने उन्होंने मुजद्दिद लिखिया। इस सिलसिला जिहड़ा ना मुजद्दिदीन दा यानी जिन्हां ने दीन दी तजदीद की, उन्हां दे विच असी आम जिहड़ा लफ्ज़ सुनने हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह दा। अल-अफ़सानी क्यों आख्या जाता है कि 1000 साल तो बाद सरकार की हिजरत के 1000 साल जो मुकम्मल होए ना, इन्हों तो पहलों 10 मुजद्दिद गुजरे ने, फिर उन्हों तो बाद 1000 साल जो गुजर रहा है ना सरकार तो बाद तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी पैदा होए। असल नाम सी शेख अहमद, सरहंद दे रहने वाले सन, अहमद सरहंदी। लेकिन मुजद्दिद इस तो अखवाए कि उस वक्त दीन अकबरी सी। दीन अकबरी ने यानी अकबर बादशाह ने एक दीन बनाया, वह ना दीन अकबरी रखिया। वो मेन जी सी ना वो स्ट्रीम या वो मेन काज या मेन सबब और उसका मेन थीम या असल उसकी कोशिश हुई सी कि इस्लाम, यहूदीयत, ईसाईयत और हिंदू, बिलखसूस हिंदू तो मुसलमान, इन्होंने वास्ते एक ऐसा दीन बनाया जाए जिहड़ा हिंदुओं भी कबूल होवे तो मुसलमानों भी कबूल होवे, हिंदुओं भी कबूल होवे तो मुसलमानों भी कबूल होवे, हिंदुओं भी कोई एतराज़ ना हो तो मुसलमानों भी कोई एतराज़ ना हो, ताकि मेरी बादशाही जी है ना वो मुस्तकिल हो जाए। अपनी सीट वास्ते और अपने तख्त वास्ते दीन नो तख्त मश्क बनाना ये अक्सर बादशाहां दा शेवा रहा है। उस वक़्त हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने स्टैंड लिया और आपने दीन अकबरी दा रद्द फरमाया। अकबर तो बाद फिर जहांगीर का दौर आया, फिर भी आपने रद्द फरमाया। उस वक़्त नू और उस कैफियत नू हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह नू खिराज तहसीन पेश किया। इन्हों तो बाद फिर अगो दौर हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी दा, उन्होंने वालदे गिरामी हज़रत शेख अब्दुल रहीम देलवी दा, और उस तो बाद फिर दौर मुजद्दिद दीन व मिल्लत हज़रत इमाम शाह अहमद रिज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दा। आप दा जिहड़ा दौर है ना, आप दे दौर दे विच जिहड़ी तजदीद दीन है, सब तो वड्डा काम आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह दा है कि लोगों के ज़हनां दे विच जिहड़ी ये चीज़ रासख की जा रही सी ना कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीले की ज़रूरत नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं, सरकार दे जेड़ा ज़ात है और सरकार दे जेड़े औसाफ ने उन्होंने तस्लीम करने की इतनी ज़रूरत नहीं, उन्होंने को इल्मे गैब नहीं, वो कुछ दे नहीं सकते, वो कासिम नहीं। यानी सरकार दे औसाफ नू घटाण वास्ते एक बहुत बड़ी साजिश थी जिहदे विच कादियानियत भी उसनों भी लांच किया गया, होर भी कई फिरके और कई मज़ाहिब लांच किए गए और लोगों नू सादा लोगों नू आख्या गया कि नबी ते मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी है, फलाना बंदा है तो एडा वड्डा आलिम है, लिहाजा वो यह गल पे करता है। यानी सरकार की शान के उत्ते जिहड़े हमले ने, इन्हां हमलियां नूं रोकण वास्ते अल्लाह ताला ने बर सगीर दे विच अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नामूस की हिफाजत वास्ते इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी का इंतखाब फरमाया।